यूट्यूबर और ऑल्टवाल जी गंदी बात के घनिष्ठ प्रमोटर और प्रशंसक शान पराशर अपनी नई वीडियो में लंबी लंबी सांसें खींचते पकड़े गए हैं। दिख तो यही रहा है वो कुछ ना कुछ तो सूंघ रहे हैं। क्या पता वो सफेद चिट्टा हो, क्या पता वो सफेद पाउडर हो। इसका इंग्लिश नाम हम नहीं बोल सकते क्योंकि वीडियो हमारी रिस्ट्रिक्ट कर देगा यूट्यूब। इस खबर की सूंघ मिलते ही हमारे नशा पट्टी और दारू पट्टी विभाग के एडिटर इन चीफ कमलेश दुन 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 करते हुए वो पहुंचे शान पराशर के झांटू से स्टूडियो में, जहां पर अपने बयान में शान पराशर ने कहा, आपको विश्वास ही नहीं होगा उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे थे कि वो प्राणायाम कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे वो करते हुए। अरे कहां है सीबीआई, कहां है एनसीबी, एनसीबी कहां है? क्या शान पराशर भी ड्रग्स तो गैंग के एक मेंबर हैं? एनसीबी एंड सीबीआई इंक्वायरी राइट नाउ। बॉयकॉट सेना गो एंड अटैक हिज चैनल राइट नाउ। तो गाइस इस हफ्ते कंटेंट ढूंढता हुआ मैं जा पहुंचा इंडियन सुपर हीरोज के चेरनोबिल में, इंडियन सुपर हीरो फिल्मों के फुकुशिमा मैन मेड डिजास्टर में। और जब तक मैं वहां से निकलता मेरे अंग लाल पड़ चुके थे, मेरी इंद्रियां लाल पड़ चुकी थी और इतनी बुरी तरह लाल पड़ चुकी थी कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारे को दिखा सकता हूं कि कहां से मेरे अंग लाल हो गए। देखोगे, देखो ये तो पहली इंडियन सुपर हीरो पिक्चर जो इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव है, बाय गॉड, उसमें से जो रेडियो तरंगे निकलती हैं, अगर आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे हो और इसके एक्सपोजर के अंदर आ जाएं तो आपके ब्रेन का फ्रंटल लोब जल के भस्म हो जाएगा। और इसके जो एक्टर हैं वो और कोई नहीं, हमारे पालिका के जक्की चैन एक गुलाटी कुमार टाइगर श्रॉफ है। तेरहवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल था और डी फ्लाइंग जेट पे ताला लगा दीजिए। Alright, is that your final guess? सर सोचना क्या है, इससे बुरी चीज, इससे घातक चीज आज तक मनुष्य ने कोई बनाई नहीं सर। पूरा विनाशकारी विपरीत बुद्धि है सर ये पिक्चर। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। करोड़पति बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर सर एक बात अपने दिल की गहराइयों से जरूर कहना चाहूंगा, 1 करोड़ का सवाल तो जरूर था ये, 1 करोड़ का सवाल था ये, लेकिन ये पिक्चर बहन की चूत 5 पैसे की नहीं थी। जहां मुझे रेमो मिल गया ना, मैंने इसके बहन से स्पाइक गिरा देने सर पे चप्पलें मार मार के। सर फ्लाइंग जेट रेडियो कर्मी कचरा तो है ही है, पर अगर इसको बारीकी से देखा जाए और समझा जाए तो वी कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो एज अ मैसिव वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जिस तरह से चाइना ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया कोरोना वायरस, अगर उसी तरह इंडिया इस टाइम चाइना में एक्सपोर्ट कर दे फ्लाइंग जेट को, तो चाइना के टट्टे शॉर्ट सब। तो बेसिकली फ्लाइंग जेट की स्टोरी कुछ ऐसी है कि क्या करोगे स्टोरी जानकर। 2020 में पहले कम आग लगी हुई है क्या? अब स्टोरी बता दी ना मैंने, और तुमने अगर स्टोरी सुन ली तो लहुआ मार जाएगा तुम्हें। एक सीरीज पिक्चर में इतना ज्यादा फिजिक्स से रिलेटेड है, इतना ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इतना ज्यादा साइंटिफिक है कि जैकलीन एक बार टाइगर श्रॉफ के सामने खड़ी होती है और टाइगर श्रॉफ उस टाइम बने होते हैं फ्लाइंग जेट, और वो उन्हें कहती है कि टाइगर मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। आप मुझे जानते हैं? अरे उस दिन हम मिले थे ना आपकी सोसाइटी में। ये सीन देखकर मैंने कहा, जैकलीन बुद्धिहीन, क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को? उसने अपने मुंह पे कैमल के वाटर कलर करे हुए, वाटर कलर से मास्क बनाया हुआ, उसने तेरे को समझ नहीं आ रहा वो कौन है? और अगर कल को आपको शक हो कि आपका कोई दोस्त सुपर हीरो बन चुका है, उसके पास सुपर हीरो वाली जादुई करिश्माई ताकतें आ गई हैं, तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे भोसड़ी वाले सुपर हीरो है कि ये नहीं है? तो इस पिक्चर में एक उसका भी बहुत अच्छी सी रेमेडी दी गई है, बड़ी सिंपल सी है। अगर आप किसी को सुपर हीरो टेस्ट करना चाहते हो तो आप वो ऐसे कर सकते हो सीन के अकॉर्डिंगली। इस पिक्चर में पेरेंटिंग लेसन्स 101 भी हैं, जहां अच्छे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी परछाई में बड़े ना हो और उनके जैसे ना बने और एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनाए। इस पिक्चर में वैसा कुछ भी नहीं है। इस पिक्चर में इनफैक्ट टाइगर श्रॉफ की मां उसकी गैंड में लाठी तोड़ के रखे भाई 24 घंटे अपने बाप जैसा बनाकर चूतिए। और वैसे भी थक गया हूं करतार सिंह दी परछाई बनते बनते। पिक्चर के कुछ सीन देखकर मुझे यह रियलाइज हुआ कि रेमो डिसूजा ने कसम खा रखी थी, कसम शकरगंदी की, मैं किसी भी सुपर हीरो मूवी से हॉलीवुड की सीन कॉपी नहीं करूंगा। जैसे कि ये वाला सीन तो मैं बिल्कुल भी सुपरमैन से कॉपी है ही नहीं यार। और ये वाला सीन तो माय गॉड
If you think it's covered Spider-Man, no, no, no. इस पिक्चर में एक सस्ता सा गोरा विलन का रोल प्ले करता है, जो मेरे हिसाब से रेमो जी कहां से आउटसोर्स करके लाए हैं। वो फतेहपुर सीकरी घूमने गए होंगे, वहां इनको दिख गया होगा कोई गोरा पिक्चर खिंचाता हुआ फतेहपुर सीकरी के साथ। इसको बोला, चल गोरे, आई एम मेक यू अ सुपरस्टार, आई एम मेक अ मूवी। तू काली है मेरी। और आपके कॉन्शियस पे नॉक करने के लिए रेमो डिसूजा ने एक बड़ा ही गांडू सा सेव द एनवायरनमेंट वाला प्लग बनाया है, जो अगड़म सगड़म तरीके से इन्होंने बना दिया है। एंड इट कीप्स रबिंग ऑन टू योर फेस कि बेंचो कचरा मत मचाओ, कचरा मत मचाओ। बट रेमो डिसूजा ने सोचा हमारे बारे में, जब उसने ये रेडियो एक्टिव कचरा बनाया और उसको डिस्पोज कर दिया सिनेमा हॉल्स में। और फिर जब 1-1.5 घंटे के बाद में जलबीन मछली की तरह तड़पने लगा इस पिक्चर को देखते हुए, मुझे लगा इससे ज्यादा ये पिक्चर बुरी नहीं हो सकती। और तभी मुझे लगा कान पे एक झन्नाटेदार चांटा, जो था इस पिक्चर का क्लाइमैक्स। प्रोफेसर रेमो डिसूजा द बेस्ट द एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी द मास्टर ऑफ द ब्लू मून द ब्लू अर्थ की क्लास में और इनके लॉजिक के हिसाब से स्पेस में साउंड ट्रैवल करती है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ और इनके जो वो सस्ते वाले फतेहपुर सीकरी वाले जो वो है एक्टर विलन, ये बकचोदी के फार्म भर रहे हैं बड़े बड़े स्पेस में चांद पे लड़ते हुए। बात चुदरी है वह तेरी पैर सब कुछ स्पेस में चल रहा, सब सुनाई दे रहा है एक दूसरे को। धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुझे हरा सको। और ऑफ कोर्स प्रोफेसर रेमो डिसूजा के हिसाब से चांद पे तो ऐसे ही वॉक कर सकते हो जैसे आप जापानी पार्क में सुबह सुबह वॉक करो और साथ में वो पेड़ के पीछे जो कपल बैठे होते हैं यूकलिप्टस के पीछे चुन्नी ओढ़ के उनको किस करते हो, देखो वैसे ही वॉक हो रहा है। चांद पे कोई ग्रेविटी थोड़ी है। और लास्ट के सीन में क्लाइमेक्स में आपको एक रोना आ जाएगा बिल्कुल ही। टाइगर श्रॉफ ऊपर से नीचे चांद से ऊपर वो खजूर का चूल्हा वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि 4 लोग बरगद के पेड़ के आगे हाथ जोड़ रहे होते कि स्पेस से वो बहन कलर वापस आ जाए और 10 मिनट में एलियन को मार के वापस आ जाता है, क्योंकि स्पेस क्वांटम डायनामिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली ये पिक्चर बच्चों के लिए बनाई गई थी, पर आई एम प्रीटी श्योर कोई भी बच्चा जो 2.5 साल की उम्र से ऊपर होगा वो इस पिक्चर को देख के यही बोलेगा, अबे लौड़े अपना काम कर। तो अब इस पूरी की पूरी पिक्चर का एनालिसिस, साइको एनालिसिस द बेस्ट इज द न्यूट्रॉन प्यूटन प्रोटॉन करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये वेस्ट मटेरियल हम डिस्पोज नहीं कर सकते। ह्यूमंस कैन नॉट डिस्पोज दिस, आई एम सॉरी टू से दैट। तो मेरे को अपने दोस्त, ओल्ड फ्रेंड, पेन पैल चिट्ठियां लिखते रहते हैं हम एक दूसरे को, मैंने उसको खत डाला। मैंने कहा भोसड़ी की आज आप तेरी बहुत जरूरत है थैनोस। घनिष्ठ मित्र थैनोस, आई एम राइटिंग दिस टू यू इन ग्रेट पेन एंड रेडियो एक्टिव बर्न। अरे आ जाना यार भोसड़ी के, क्या दिक्कत होली? वैसे तो अमेरिका में अंडा फिरे है, एयरपोर्ट में बातचीत अच्छी तरह भाई की, क्वारंटीन भी ना करनी पड़ेगी, स्ट्रेट चलांगे भाई। 4 चुटकियां बजा दे, क्या कट जाओगा तेरा, हम भी जी लेंगे शांति तय। इन सुपर हीरो ना गांड पाड़ रखी है, प्लीज यार कति गेंड थपेड़ दे इन सुपर हीरा की, भयंकर वेट हो रही तेरी इंडियन ऑडियंस। फ्लाइंग जेट के बाद मैंने एक और न्यूक्लियर मास डिस्ट्रक्शन का वेपन देखा, और वो एक्चुअली एक पिक्चर नहीं थी, वो था एक गाना गोविंदा का था जिसका नाम था तू मेरा सुपर हीरो। एंड बाय गॉड गाइस, आई एम सो 100% श्योर कि अगर हम ये पाकिस्तान की अगेंस्ट यूज करें तो उनकी गांड फटके 4 होना गारंटीड। तो बेसिकली इस गाने के क्रिएटर्स ने सुपरमैन और स्पाइडरमैन के जो कैरेक्टर्स हैं डीसी और मार्वल यूनिवर्स को बहुत ही गहराइयों तक स्टडी करा। फिर उन्होंने यहां से इंस्पिरेशन ली और बड़ी जबरदस्त तरीके से उस इंस्पिरेशन को एब्जॉर्ब करके वो भोसड़ी वाले गली के दुकान में जो साइड में कॉस्ट्यूम वाला होता है, जो बच्चों को स्कूल में नर्सरी के बच्चों को वो देता है, क्या बोलते हैं, 20 रुपए घंटे में कॉस्ट्यूम देता है, वहां से वो लेकर आए सुपरमैन और स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम, उसके भी कलर गलत, और गोविंदा और इस लड़की को पहना दिया और क्रोमा के सामने खड़ा कर दिया कि भोसड़ी वालों नाचो। और इस गाने में एक ऐसा किसिंग सीन भी है जो बाय गॉड कुत्ते काटने से तो क्या रेबीज होगा बहनचो, ये देख लो तुम्हें इंस्टेंट रेबीज। इस गाने का मोस्ट आउटस्टैंडिंग पार्ट है इसके फ्लाइंग सीन्स। दे आर वेल इंजीनियर्ड, वेल थॉट आउट, वेल डायरेक्टेड एंड वेल एडिटेड, जिसमें गोविंदा और ये लड़की सिर्फ क्रोमा के आगे खड़े हैं और पीछे इन्होंने उनको टेढ़ा करके लगा दिया, कभी सीधा करके लगा दिया, कभी ऐसे करके लगा दिया, और वो उड़े जा रहे हैं। घंटा कोई नहीं उड़ रहा है, पीछे क्रोमा चल रहा है। और फिर आता है एक ऐसा जानलेवा डांस सीक्वेंस, इसी गाने के अंदर एक टेक्नो डांस सीक्वेंस आता है जो इनके हिसाब से बड़ा फ्यूचरिस्टिक था, बट इन रियलिटी वो बेसिकली उसको देखने के बाद आपको गले में खराश, आंखों से पानी और कमर पे घमौरियां तो हो ही जाएंगी। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ कम नहीं था, तो इस गाने के क्रिएटर्स ने एक पिंपल की तरह, जो माथे पे मोटा सा पिंपल हो जाता है ना, वो स्टैंड आउट करता है, हर जगह दिखता है। आप जहां भी बोलते हो तो लोग आपका मुंह नहीं देखते, आप क्या बोल रहे हो, आप कितने हैंडसम हो, बट आपके थोपड़े में जो पिंपल हो रखा है उसको देखता है। ऐसे ही गोविंदा को भी जूते दिए इन्होंने काले, जो स्काई ब्लू कॉस्ट्यूम पे लगाए हैं, हील वाले, जो पिंपल की तरह स्टैंड आउट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किम जोंग उन
की शक्ल को एक पिक्चर में उतारा जाए। मतलब अगर कोई बोले आपको कि किम जोंग उनकी शक्ल जैसी दिखती है, उसकी कंपैरिजन करिए एक पिक्चर के साथ, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे द्रोण। अब आपसे क्या झूठ बोलना है दोस्तों, द्रोणा ना आपने देखी, ना मैंने देखी, ना डायरेक्टर ने देखी, ना अभिषेक बच्चन ने देखी, ना ही प्रियंका चोपड़ा ने देखी, ना ही अमिताभ बच्चन ने गिव टू शिट्स अबाउट द्रोणा। सो बेसिकली द्रोणा आई चली गई, किसी ने लौड़े का नहीं पूछा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये हथियार इस्तेमाल नहीं करा गया तो ये घातक नहीं है। गाइस, अगर आप इसको देख लें, अगर आपका एक्सपोजर हो जाए रेडियो एक्टिव द्रोणा से, तो होगा क्या? आंखों की इंद्रियां, आंखों की देखने की शक्ति और फेफड़ों से सांस लेने की शक्ति दोनों जा सकती है। सो बेसिकली अभिषेक बच्चन दगड़ दगड़ करते आए, चोटी बना के, तलवार लेके दगड़ 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 हॉल में आए, 2 दिन वहां रुके, दगड़ 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 दगड़, तीसरे दिन निकल गए चोटी बना के। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मैंने थैनोस को एक इनफॉर्मल लेटर लिख दिया है, उसको व्हाट्सएप भी मैंने कर दिया है, वो आता ही होगा, रास्ते में 2-4 चुटकियां बजाएगा, इनकी गांड गूंड फाड़ेगा और निकल लेगा। आप चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ध्यान में रख लिया है। मीनवाइल आप बस एक काम करिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए।